प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है रकबा, जिसमें कल हमने यादें के कुछ सवालात हल किए थे। आज हम मुस्ततिल और मुरब्बे का रकबा, इस पर मुनसर दो इबारती मिसालें समझेंगे जो किताब में दी गई हैं। मिसाल नंबर 1 है, एक मुस्ततिल की लंबाई 20.2 मीटर और चौड़ाई 12.4 मीटर हो तो उसका रकबा मालूम कीजिए। एक मुस्ततिल है जिसकी लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है, रकबा मालूम करना है। तो हम जानते हैं मुस्ततिल का रकबा हम मालूम कर सकते हैं अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई दी जाए तो, क्योंकि मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता है मुस्ततिल का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को आपस में ज़रब कर दिया जाए तो मुस्ततिल का रकबा मालूम हो जाता है। यहाँ पर मुस्ततिल की लंबाई 20.2 है, ज़रब चौड़ाई 12.4 है। 20.2 और 12.4 को ज़रब किया जाएगा तो जवाब आएगा 250.48। लिहाजा वो मुस्ततिल जिसकी लंबाई 20.2 मीटर हो और चौड़ाई 12.4 मीटर हो, उस मुस्ततिल का रकबा 250.48 मुरब्बा मीटर होगा। जब लंबाई चौड़ाई मीटर में हो तो रकबा मुरब्बा मीटर में होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी मिसाल है, एक मुरब्बई कागज़। एक कागज़ है जो मुरब्बे की तरह है, उसका एक ज़िला 18.2 सम है, तो उस कागज़ का रकबा कितना होगा। देखिए मुरब्बा है और सिर्फ एक ज़िले की लंबाई दिया है। हम जानते हैं मुरब्बे के चारों ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं। एक ज़िला अगर 18.2 सेंटीमीटर का है तो बाकी ज़िले भी 18.2 सेंटीमीटर के ही होंगे। मुरब्बे का रकबा मालूम करना हो तो क्या है ज़ाब्ता, मुरब्बे का रकबा बराबर है ज़िले की कुव्वत 2। ये ज़ाब्ता है, यानी ज़िला ज़रब ज़िला। अब ज़िला यहाँ पर 18.2 है, लिहाजा 18.2 की कुव्वत 2 और 18.2 की कुव्वत 2 यानी 18.2 ज़रब 18.2 करने पर जवाब आएगा 331.24। यानी ऐसा मुरब्बा या ऐसा मुरब्बई कागज़ जिसका एक ज़िला 18.2 सेंटीमीटर का हो तो उसका रकबा 331.24 मुरब्बा सम होगा। मुरब्बे के ज़िले की लंबाई अगर सम या सेंटीमीटर में हो तो रकबा मुरब्बा सम में होता है। रकबे की इकाई हमेशा मुरब्बा इकाई होती है। मुस्ततिल और मुरब्बे का रकबा, इसके तहत आज हम मश्क नंबर 66 के सवालात हल करेंगे। पहला सवाल है, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुस्ततिल का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर 4 ज़िमनी सवालात है। हर सवाल में मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। जैसे पहला सवाल है यहाँ पर जिसमें 32.5 सम और 16.2 सम। अब इन दोनों में से 32.5 ये बड़ा अदद है, लिहाजा ये लंबाई है। 32.5 सेंटीमीटर मुस्ततिल की लंबाई है और 16.2 सेंटीमीटर मुस्ततिल की चौड़ाई है। तो इस मुस्ततिल का रकबा क्या होगा, तो इसे हल करेंगे। हल में सबसे पहले हम ज़ाब्ता लिखेंगे मुस्ततिल का रकबा। मुस्ततिल का रकबा, इसका ज़ाब्ता होता है बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का आपस में ज़रब कर दो तो मुस्ततिल का रकबा मालूम हो जाएगा। मुस्ततिल की लंबाई 32.5 सम और चौड़ाई है 16.2 सम। 32.5 ज़रब 16.2, इन दोनों का अगर हमने ज़रब कर दिया तो हमें इस मुस्ततिल का रकबा मालूम हो जाएगा। ठीक है। अब जो है हम इन दोनों का ज़रब करेंगे तो 32.5 ज़रब 16.2, दोनों का ज़रब हम कच्चा अमल के तहत कच्चे अमल में करेंगे। इसे आप बगौर देखिए, सामने देखिए, 32.5 ज़रब 16.2, दोनों का हमें ज़रब करना है। इसे आप बगौर देखिए ताकि आपको ज़रब का तरीका भी अच्छी तरह से आ जाए। आशारिया वाले आदाद का ज़रब करते वक्त आशारिया को नज़रअंदाज करते हुए आम तरीके से ज़रब करना चाहिए। और ज़रब करने का हमारा आम तरीका यह है कि हम सीधे हाथ के पहले यानी इकाई का हिस्सा होता है आमतौर पर, लेकिन आशारिया में जो है हम आशारिया वाले आदत की इकाई भले ही यहाँ से शुरू होगी लेकिन हमें ज़रब यहीं से शुरू करना है।
सीधे हाथ तरफ के पहले हिस्से से। तो 2 से हम ज़रब करेंगे, पहले 2 से, फिर 6 से, फिर 1 से, और आशारिया को ऐसा समझेंगे कि यहाँ पर आशारिया है ही नहीं। 2 से ज़रब करेंगे, 2 से इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर 6 से इसको, इसको, फिर इसको, फिर 1 से इसको, 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 और हर एक का जो भी जवाब आएगा एक के नीचे एक लिखेंगे। लेकिन जवाब लिखते वक्त ये याद रखें कि 2 का जवाब 2 के नीचे से, 6 का जवाब 6 के नीचे से, और 1 का जवाब 1 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, ये हो गया 2 का जवाब। अब जो है 2 का काम खत्म हो गया, इसलिए 2 के हिस्से के नीचे इस तरह से जमा की अलामत हमने बना दी। अब 6 से ज़रब करेंगे और इसका जवाब 6 के नीचे से लिखेंगे। 6 पंजे 30 का 0, हासिल के 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, हासिल का 1, 6 तिया 18 और 1 19। अब ये 6 का जवाब भी हमने लिख दिया, यहां पर भी जमा का निशान लगा देंगे। अब 1 का जवाब हम 1 के नीचे से शुरू करेंगे। 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 तिया 3। इस तरह से अब सबकी हम जमा कर देंगे। 0 5 जमा 0 5, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 के 6, हासिल का 1, 9 और 2 11 और 1 12, 12 के 2, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1, 3 और 1 4 और 1 5। अब आखिर में हम जानते हैं कि ये आशारिया वाले आदाद है, तो यहां पर जवाब में आशारिया लगाएंगे। अब आशारिया कहां लगाएंगे? यहां 1 हिस्से के बाद आशारिया है और यहां 1 हिस्से के बाद, यानी 1 और 1 2 हिस्सों के बाद हमें जवाब में आशारिया लगाना पड़ेगा। 1 2, यानी हमारा जवाब आया 526 आशारिया 50। लिहाजा इस मुस्ततिल का रकबा होगा 526 आशारिया 50। और रकबे की इकाई होती है मुरब्बा इकाई, यानी मुरब्बा। अब मुस्ततिल का रकबा, यहाँ पर मुस्ततिल की लंबाई सम में दी गई है सेंटीमीटर, तो रकबा मुरब्बा सम या मुरब्बा सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा सवाल है जिसमें 28.4 मीटर और 10.4 मीटर, यहाँ लंबाई 28.4 मीटर है, चौड़ाई 10.4 मीटर है। पहले सवाल में लंबाई सेंटीमीटर में दी गई थी, अब इस सवाल में लंबाई मीटर में दी गई है, लिहाजा रकबा मुरब्बा मीटर में आएगा। इसे भी आप ध्यान रखिए। हमेशा की तरह सबसे पहले हल करने के लिए, हल करते वक्त हम मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे। मुस्ततिल का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई, बराबर बराबर बराबर। लंबाई है 28.4 मीटर, ज़रब चौड़ाई 10.4 मीटर, दोनों का करेंगे ज़रब। अब दोनों का ज़रब हम कच्चे अमल में करेंगे। कच्चे अमल में 28.4 ज़रब 10.4, जैसे अभी अभी हमने ज़रब किया था ठीक उसी तरह से ज़रब करेंगे। 4 चौक 16, 16 के 6, हासिल का 1, 4 अड़े 32 और 1 33, 33 के 3, हासिल के 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ओके, अब 0 से ज़रब करेंगे। 0 इसको इसको सबको ज़रब करेंगे। 0 चौक 0, 0 अड़े 0, 0 दूनी 0। ये 0 का जवाब यहाँ तक आ गया। ये 6 के नीचे जमा, दोनों के नीचे जमा की अलामत। यहाँ जमा की अलामत लिखने का मकसद ये है कि यहाँ आप कोई हिंसा नहीं लिखेंगे। आपका जवाब यहाँ से शुरू नहीं होगा, ना यहाँ से शुरू होगा, बल्कि 1 से जब ज़रब करेंगे आप तो यहीं से आपको शुरू करना है। 1 चौक 4, 1 अठे 8 और 1 दूनी 2। अब इन सब की आप जमा कर देंगे। 6, 3 और 0 3, 1 और 4 5, 1 और 8 9, 2। अब आशारिया कहाँ लगाएंगे? 1 और 1 2 हिस्सों के बाद आशारिया, लिहाजा यहाँ आशारिया लगेगा। जवाब है 295.36, यानी बराबर 295.36 मुरब्बा मीटर। अब हमने रकबा मुरब्बा मीटर में लिखा है क्योंकि यहाँ पर दी गई लंबाई मीटर में थी। इसी तरह दूसरा सवाल इसी मश्क का है, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बे का रकबा मालूम कीजिए। अभी हमने मुस्ततिल का रकबा मालूम किया, अब मुरब्बे का रकबा मालूम करना है। और हर सवाल में जिले की लंबाई दी गई है। ये देखिए, पहला सवाल है 35.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो आदाद नहीं है। मुस्ततिल में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, लिहाजा लंबाई भी दी गई थी, चौड़ाई भी दी गई थी। लेकिन मुरब्बे में
एक जिले की जो लंबाई होगी वही चारों जिलों की लंबाई होती है। लिहाजा यहाँ पर 35.3 सेंटीमीटर इस मुरब्बे के जिले की लंबाई है। इस पर से हमें इस मुरब्बे का रकबा मालूम करना है जिसके जिले की लंबाई 35.3 है। तो इसे हल करने के लिए मुरब्बे के रकबे का जाब्ता लिखेंगे। मुरब्बे का रकबा होता है, मुरब्बे का रकबा बराबर जिले की कुव्वत 2, यानी जो जिला है उसका मुरब्बा मालूम कर लो तो जवाब आ जाता है। तो जिले की कुव्वत 2 बराबर, जहां जिले की लंबाई 35.3 है तो 35.3 कौस की कुव्वत 2। अब 35.3 कौस की कुव्वत 2 का मतलब है 35.3 को 35.3 से ज़रब करना है। 35.3 ज़रब 35.3। अब इन दोनों का ज़रब करना है तो कच्चा अमल करेंगे। 35.3 ज़रब 35.3, इन दोनों का ज़रब अभी जैसे हमने ज़रब किया है, इसे आप फिर एक बार गौर से देखिए ज़रब किस तरह से किया जाता है। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10। ये यहाँ पर 3 का काम खत्म हो गया। अब 5 से ज़रब करेंगे, 5 का जवाब दूसरे हिस्से से शुरू करेंगे। 5 तिया 15 के 5 हासिल का 1, 5 पंजे 25 और 26 के 6 हासिल के 2, 5 तिया 15 और 2 17। अब ये 5 से ज़रब यहाँ पर पूरा हो गया 9, यहाँ पर 3 से ज़रब पहले हो गई थी। अब 3 से ज़रब यहाँ करेंगे। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10। यहाँ पर भी 3 से ज़रब था इसलिए 1059 जवाब है। यहाँ भी 1059 ठीक है। अब सबकी जमा कर देंगे। 9 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 और 6 7 और 9 16 के 6 हासिल का 1 और 1 2, 2 और 7 9, 2 और 7 9, 9 और 5 14 के 4 हासिल का 1 और 1 2 और 1 का 1। अब आशारिया 1 और 1 2 हिस्सों के बाद आशारिया, मतलब यहाँ आशारिया लगेगा। जवाब आया हमारा 1246.09। 1246.09 मुरब्बा मीटर या सेंटीमीटर। जिले की लंबाई सेंटीमीटर दी गई है, जिले की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है मुरब्बे के, लिहाजा इसका रकबा होगा मुरब्बा सेंटीमीटर या मुरब्बा सम। ठीक है। इसी तरह चौथा सवाल है जिसमें मुरब्बे के जिले की लंबाई 30.1 मीटर है। इसे भी हम इसी तरह से मुरब्बे का रकबा बराबर जिले की कुव्वत 2, जिले की लंबाई 30.1 उसकी कुव्वत 2, यानी 30.1 ज़रब 30.1। अब दोनों का ज़रब करेंगे कच्चे अमल में। 30.1 ज़रब 30.1, ये ज़रब जिस तरह से हम ज़रब करते आए हैं, पहले 1 से ज़रब करेंगे। 1 1 1, 1 0 0, 1 तिया 3। उसके बाद 0 से ज़रब 0 1 0 0 0 0 0 तिया 0। उसके बाद 3 से ज़रब 3 1 3, 3 0 0 3 तिया 9। सबकी जमा 1 0 3 और 3 6, 0 और 0 0 9 के 9। आशारिया 1 और 1 2 हिस्सों के बाद 906.01, यानी बराबर जवाब आया हमारा 906.01 मुरब्बा मीटर। इसका मतलब यह है कि जिस मुरब्बे के जिले की लंबाई 30.1 मीटर हो उस मुरब्बे का रकबा 906.01 मुरब्बा मीटर होता है। जिस मुरब्बे के जिले की लंबाई 35.3 सेंटीमीटर हो उस मुरब्बे का रकबा 1246.09 मुरब्बा सेंटीमीटर होता है। इस तरह से बकिया सवालात आपको हल करना है। ठीक है। बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है रकबा, जिसमें मुस्ततिल और मुरब्बे के रकबे पर मुनहसर गैर इबारती सवालात हमने हल किए अब तक। आज इबारती मिसालें हल करेंगे, जिसमें मश्क नंबर 68 के सवालात हमें हल करना है। देखिए, मश्क नंबर 68 का पहला सवाल है 75.5 मीटर लंबाई और 30.5 मीटर चौड़ाई का एक किताए ज़मीन
यानी एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 75.5 मीटर है और चौड़ाई 30.5 मीटर है। ऐसे ज़मीन के टुकड़े को 550 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर के हिसाब से फ़रोख्त किया गया, तो उस ज़मीन के टुकड़े की फ़रोख्त कीमत कितनी है? इस सवाल को हमें हल करना है। ये मुस्ततिल के रकबे पर मुनहसर सवाल है। तो इसमें देखिए किताए ज़मीन जो है, हल में सबसे पहले किताए ज़मीन मुस्ततिल की तरह है, उसकी हम कच्ची शक्ल बनाएंगे जिसकी लंबाई 75.5 मीटर है और चौड़ाई 30.5 मीटर है। अब इसे फ़रोख्त किया गया इस किताए ज़मीन को, तो इसका फ़ी मुरब्बा मीटर का भाव दिया गया है 550 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर, यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर, यानी 1 मीटर के मुरब्बे, 1 मीटर लंबाई वाले मुरब्बे के एक टुकड़े की कीमत 550 रुपये है। तो पूरे रकबे की कितनी होगी? इसके लिए हमें पूरा इस किताए ज़मीन का रकबा मालूम करना पड़ेगा। तो मुस्ततिल का रकबा, सबसे पहले हम लिखेंगे मुस्ततिल का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, लंबाई यहाँ पर 75.5 है, ज़रब चौड़ाई 30.5 है। दोनों का ज़रब करेंगे। ज़रब हम यहाँ पर कच्चा माल करेंगे 75.5 ज़रब 30.5, दोनों का ज़रब करेंगे। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 पंजे 25 और 2 27 के 7 हासिल के 2, 5 7 35 और 2 37। ये 5 से ज़रब हो गई। अब सिफर से ज़रब करेंगे, आशारे को नहीं समझ के ज़रब करेंगे हम, सिफर से सबको ज़रब करेंगे, सिफर आएगा हर जगह। उसके बाद तीसरे हिंद से 3 से ज़रब करेंगे, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16 के 6 हासिल का 1, 3 7 21 और 1 22, जमा 5 7 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 6 10 का सिफर हासिल का 1, 2 और 1 3 और 2, 1 2 हिंसों के बाद आशारिया, यानी 2302.75, 2302.75 मुरब्बा मीटर। यानी ये किताए ज़मीन ऐसा है जिसमें 2302 मुरब्बे बनेंगे पूरे 1 मीटर लंबाई के, जिसका ज़िला ऐसे 1 मीटर बाय 1 मीटर के 2302 मुरब्बे, और एक कुछ कम बनेगा 1 मुरब्बे से थोड़ा, यानी 0.75 पौन मुरब्बा बनेगा। इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुस्ततिल का रकबा हमने मालूम कर लिया 2302.75। रकबे को हम फ़ी मुरब्बा मीटर उसके जो भाव हैं उससे ज़रब कर दें तो उसकी कीमत मालूम हो जाएगी। लिहाजा फ़रोख्त कीमत यहाँ पर हम लिखेंगे, फ़रोख्त कीमत इस किताए ज़मीन की होगी, उसका रकबे को ज़रब देंगे फ़ी मुरब्बा मीटर कीमत। रकबा है 2302.75, फ़ी मुरब्बा कीमत है 550 रुपये। इससे इसको ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा वो उसकी कीमत रहेगी। इसे भी हम कच्चे अमल में करेंगे 2302। यहाँ देखिए इसको ज़रब देना है 550 से, 550 से ज़रब देना है। ज़रब करेंगे, सिफर से जब ज़रब करेंगे तो पहली जो लाइन है इसमें हर जगह सिफर ही आएगा। 5 से ज़रब करेंगे, 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 7 35, 36 37 के 7 हासिल के 3, 5 दूनी 10, 10 3 13 के 3 हासिल का 1, 5 सिफर सिफर और 1 1, 5 15 के 5 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, उसके बाद इस 5 से भी ज़रब देंगे तो यही हिंद से आएंगे, लेकिन वो यहाँ से शुरू होंगे, मतलब 5 7 3, 5 7 3, यहाँ पर देखिए 11 51, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते थोड़ा
5 7 3, 5 7 3, उसके बाद 1 5 1 1, 1 5 1 और 1, सबकी जब जमा करेंगे 0 0 और 5 5, 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1 और 3 4 और 7 11 का 1 हासिल का 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 1 और 5 6, 1 और 1 2 और ये आखिर में 1। मतलब इसका जवाब आया आश्चर्य 2 हिस्सों के बाद है, ये 2 हिस्सों के बाद आश्चर्य, यानी इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार 10 हज़ार, लाख 10 लाख, ये हो गया 12,06,000। इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार 10 हज़ार, लाख 10 लाख, 12,66,512, 12,66,512.50 इतने रुपए कीमत होगी। किसकी? इस कितने ज़मीन की कीमत 12,66,512 रुपये 50 पैसे। तीसरा सवाल इसी मशक का है। कपड़े की एक थैली के लिए 36 सेंटीमीटर लंबाई और 24 सेंटीमीटर चौड़ाई का कपड़ा लगता है। थैली सीना है, थैली जो है मुस्ततिल नुमा है, इस तरह से थैली है। इस थैली के लिए 24 सेंटीमीटर चौड़ाई का कपड़ा लगता है और 36 सेंटीमीटर लंबाई का। हर तरफ से 3.6 मीटर लंबाई के मुरब्बा कपड़े से ज़्यादा कितनी थैलियाँ बनानी है। हमारे पास जो कपड़ा है वो मुरब्बे नुमा ऐसे ज़्यादा कपड़ा है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। इसकी लंबाई 3.6 मीटर है, चौड़ाई भी 3.6 मीटर है। ये हमारे पास कपड़ा है। इस कपड़े से हमें थैलियाँ सीनी हैं जिसकी लंबाई 36 समय, चौड़ाई 24 समय। रियाजी का कोई भी सवाल हल करते वक्त सवाल में मौजूद तमाम मकदारों की इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर कपड़ा मीटर में है तो थैली की पैमाइश भी, उसकी लंबाई चौड़ाई भी मीटर में होनी चाहिए, या अगर थैली की सेंटीमीटर में है तो इसकी भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर अलग अलग पैमाइश दी गई तो हमें एक बनाना ज़रूरी है। लिहाजा यहाँ 36 सेंटीमीटर, हम यहाँ इसको मीटर बना देंगे। 36 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। लिहाजा 36 सेंटीमीटर का मतलब होता है थैली 0.36 मीटर, मतलब 0.36 मुस्ततिल, थैली मुस्ततिल नुमा ऐसे बनाएंगे हम। इसकी लंबाई 0.36 मीटर और चौड़ाई होगी 24 सेंटीमीटर का मतलब 0.24 मीटर। अब हमने इकाई एक जैसी कर ली। हम क्या करेंगे? कपड़े का रकबा मालूम करेंगे और थैली का रकबा मालूम करेंगे। फिर थैली के रकबे से कपड़े के रकबे को तकसीम करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कितनी थैली हम बना सकते हैं। तो हल में सबसे पहले हम दोनों में से किसी का भी रकबा मालूम कर सकते हैं। पहले हम थैली का रकबा मालूम करेंगे। थैली मुस्ततिल नुमा है, लिहाजा थैली का रकबा यह होगा मुस्ततिल का रकबा। थैली चूँकि मुस्ततिल की तरह है, बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई है थैली की 0.36 मीटर, ज़रब चौड़ाई है 0.24 मीटर। दोनों का ज़रब करेंगे। दोनों का ज़रब कच्चे अमल में करेंगे। देखिए इधर आइए, 0.36 को ज़रब करेंगे 0.24 से। 4 से ज़रब करेंगे, 4 6 के 24 के 4 हासिल के 2, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 4 0 0 और 1 1। उसके बाद 2 से ज़रब करेंगे, 2 6 की 12 के 2 हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7, 2 0 0। क्योंकि जमा करेंगे 4 4 और 2 6, 7 और 1 8 और 0। आशारिया 1 2 3 4 हिस्सों के बाद लगेगा। 1 2 3 और 0 लगाकर 4 हिस्से बना के यहाँ आशार्य लगाएंगे। मतलब जवाब है 0.0864, 0.0864 मुरब्बा मीटर। एक थैली के लिए इतना कपड़ा लगेगा। हमारे पास कुल कपड़ा कितना है? देखिए कुल कपड़ा
या कुल कपड़े का रकबा यानी मुरब्बा, क्योंकि कपड़ा मुरब्बे की तरह है तो मुरब्बे का रकबा होता है ज़िले की कुव्वत 2। ज़िले की कुव्वत 2 यानी 3.6 मीटर लंबाई है उसकी। 3.6 की कुव्वत 2 बराबर 3.6 ज़रब 3.6। 3.6 ज़रब 3.6, इसका जवाब कच्चे अमल में हम 3.6 को 3.6 से ज़रब करेंगे। 6 से 36 के 6 हासिल के 3, 6 तिया 18 और 3 21। उसके बाद 3 से ज़रब करेंगे, 3 छके 18 के 8 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10। जमा करेंगे 6, 8 और 1 9, 2 1। आशारिया 1 2 हिस्सों के बाद है, मतलब 12.96 मुरब्बा मीटर। अब देखिए हमारे पास एक थैली को 0.0864 मुरब्बा मीटर कपड़ा लग रहा है, और जबकि हमारे पास कुल कपड़ा 12.96 मुरब्बा मीटर है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी थैलियाँ बनेंगी, तो थैलियों की तादाद यहाँ से हम मालूम करेंगे। थैलियों की तादाद बराबर होगा कुल कपड़े का रकबा, मतलब 12.96 तकसीम एक थैली के लिए कितना कपड़ा लग रहा है 0.0864। इसको हम कसर की सूरत में लिखेंगे 12.96 बटे 0.0864। देखिए यहाँ पर हम 0.0864 को 864 बना देंगे, मतलब इसका आशारिया यहाँ लेकर जाएंगे 1 2 3 4। 4 इनसे जब इसका आशारिया आगे जाएगा तो ये हो जाएगी 864। किसी भी कसर में नसब नुमा का आशारिया अगर आगे जाएगा तो उतने ही मुकाम शुमार कुनिंदा का भी आशारिया जाएगा। ये 1 2 3 4 मुकाम आगे गया तो ऊपर के अदद का भी आशारिया 4 मुकाम आगे जाएगा, मतलब यहाँ था 1 2 फिर 3 और ये 4। इस तरह से 1,29,600 को 864 से अगर हम तकसीम करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि हम कितनी थैलियाँ बना सकते हैं। देखिए अब बड़ा अदद है, तकसीम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, तो हम थोड़ा थोड़ा करके भी इसको तकसीम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर सवाल आ जाए, आपके पास एग्ज़ाम हॉल में कैलकुलेटर नहीं होता, आपको खुद इसको कच्चा अमल करके हल करना पड़ता है। तो देखिए अब ये बड़ा सवाल आ गया है आपके सामने। 1,29,600 को 864 से तकसीम करना है। 864 का पहाड़ा आपको मुश्किल है उससे एक वक्त में तकसीम करना, तो हम इसे धीरे धीरे तकसीम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये 864 है और ये 8 से तकसीम होने के ज़्यादा इम्कान आते हैं। देखिए 8 1 8 8 8 होता है 8 से, और ये भी 8 से तकसीम होता है। तो हम यहाँ पहले स्टेप में इसे 8 से तकसीम करेंगे दोनों को भी, ठीक है। 8 से जब हम तकसीम करेंगे तो ये नीचे ऊपर का जो अदद है ये क्या हो जाएगा, देखिए 8 1 8, 12 में से 8 जाएंगे बचेंगे 4, उतारेंगे 9 49 हो जाएंगे। 8 5 40, 8 6 48, फिर 49 में से 48 जाएंगे बचेंगे 1, उतारेंगे फिर 6 16 हो जाएंगे। 8 दूनी 16, फिर 0 उतारेंगे 8 0 0, फिर 0 उतारेंगे 8 0 0। उसी तरह नीचे 8 1 8, फिर उतारेंगे 6 8 0 0, 6 को 0 से तकसीम करेंगे, फिर उतारेंगे 4 8 8 64। अब देखिए काफ़ी हद तक छोटा हो गया है सवाल, हुआ है ना। अभी भी इसको और मज़ीद छोटा करने के लिए फिर हम देखेंगे कि क्या ये और किसी ऐसे अदद से तकसीम हो सकते हैं दोनों भी आदाद। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 108 को और 8 से तकसीम करें तो 8 1 8, 8 से नहीं होगा, अभी 4 से होगा। इसको किससे तकसीम करेंगे हम, 4 से, ठीक है। 4 से, ये 4 से जब तकसीम करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, फिर उतारेंगे 2 4 0 0, फिर उतारेंगे 0 20 हो जाएंगे। 4 5 20, फिर ये आखिरी का 0 4 0 0 बटे 108 को 4 से तकसीम करेंगे। 4 दूनी 8,
बचे 2, फिर उतारेंगे 8, 4 7 28। अब देखिए 27 आ गए। अब हम जानते हैं कि 27 तो अब 4 से 8 से तकसीम नहीं हो सकता, लेकिन एक है क्या, ये 9 से तकसीम होता है और ये भी 9 से तकसीम होता है। 4 और 5 9, इनकी आड़ी जमा 9 होती है और 7 और 2 9। तो हम यहाँ पर इसे 9 से तकसीम करेंगे, 9 से तकसीम करेंगे और दोनों को ऊपर हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौक 36, बचेंगे 40 में से 36 जाएंगे, बचेंगे 4, उतारेंगे 5, 45 हो जाएंगे। 9 पंजे 45, फिर 9 0 0, 450 और नीचे 9 तिया 27। अब देखिए काफ़ी छोटा हो गया है सवाल। अब 3 से हम डायरेक्ट इसको तकसीम करेंगे। 3 1 3, 3 पंजे 15, 3 0 0। फाइनल जवाब हमारा आ गया। थैलियों की तादाद, कितनी थैलियां बना सकते हैं हम? 150। ठीक है। छठा सवाल इसी मश्क का है। मुकाबिल के मुस्ततिल की शक्ल देखकर मुंदरजैल सवालों के जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर एक मुस्ततिल बना हुआ है, ये मुस्ततिल है और इस मुस्ततिल में देखिए ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई। इस मुस्ततिल में मजीद ये एक खड़ा ज़िला है और ये एक आड़ा ज़िला है। मतलब यहाँ पर 4 मुस्ततिल बन गए या 3 मुस्ततिल बन गए, 1 2 3, और ये मुरब्बा बन गया। ये 1 और ये 2 एक खड़े ज़िले और आड़े ज़िले की वजह से इसके इस शक्ल, इस मुस्ततिल के 4 हिस्से हो गए। हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 3 और हिस्सा नंबर 4। सवाल है, पहला हिस्सा नंबर 1 का रकबा मालूम कितना है, फिर उसके बाद हिस्सा नंबर 2 का रकबा कितना है, हिस्सा नंबर 3 का रकबा कितना है और हिस्सा नंबर 4 का रकबा कितना है। हमें ज़ाब्ते की मदद से हर हिस्से का रकबा मालूम करना है। देखिए ये पूरा मुस्ततिल अगर देखेंगे हम तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और इस पूरे मुस्ततिल की चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है। हिस्सा नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो ये हिस्सा नंबर 1, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो यहाँ से हम हिस्सा नंबर 1 का रकबा मालूम करेंगे। और हिस्सा 1 जो है ये मुस्ततिल है, जो होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब हिस्सा 1 की लंबाई कितनी है, लंबाई ये है। अब देखिए कुल पूरी लंबाई जो है 4.5 सेंटीमीटर है, उसमें से 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो ये 3.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। ज़रब चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। लिहाजा 3.5 ज़रब 1 बराबर होगा 3.5। 1 से ज़रब करने पर कीमत वही रहती है। तो हिस्सा नंबर 1 का रकबा होगा 3.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब हिस्सा नंबर 2 का रकबा मालूम करने के लिए हल में हिस्सा 2 का रकबा, हिस्सा 2 जो है ये मुरब्बा है, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, ये मुरब्बा है और मुरब्बे का रकबा होता है ज़िले की कुव्वत 2, ज़िले की कुव्वत 2। अब ज़िला यहाँ पर कितना है, देखिए इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 की कुव्वत 2, 1 की कुव्वत 2 यानी 1 का 1। तो हिस्सा 2 का रकबा है 1 मुरब्बा सेंटीमीटर। उसी तरह हिस्सा 3 का रकबा मालूम करना है। हिस्सा 3 देखिए, हिस्सा 3 मुस्ततिल नुमा है, तो हिस्सा 3 का रकबा यहाँ लिखेंगे हम, हिस्सा 3 का रकबा। और चूंकि हिस्सा 3 एक मुस्ततिल है, लिहाजा इसका रकबा होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई। देखिए हिस्सा 3 की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा 3 की लंबाई है वह है 6.5 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई जो है इसकी 1 सेंटीमीटर है। 6.5 ज़रब 1 जो होगा 6.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब आखिरी हिस्सा 4 है, ये भी मुस्ततिल नुमा है। हिस्सा 4 का रकबा, हिस्सा 4 का रकबा और हिस्सा 4 जो है ये मुस्ततिल है, लिहाजा हिस्सा 4 का रकबा होगा लंबाई
ज़रब चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हिस्सा 4 की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है और वो है 6.5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है, देखिए चौड़ाई इस पूरे मुस्ततिल की चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है, जिसमें से 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। 6.5 को 3.5 से ज़रब करेंगे, देखिए जवाब हमारा आ जाएगा। 6.5 को ज़रब करेंगे, यहाँ करेंगे 6.5 को 3.5 से ज़रब करेंगे। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 5 छक्का 30, 30 और 2 32। फिर उसके बाद 3 से करेंगे, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 छक्के 18 और 1 19, 5 2 और 5 7, 9 और 3 12 के 2 हासिल का 1 और 1 2, 1 2 के बाद आश्चर्य लगेगा 22.75। लिहाजा हिस्सा नंबर 4 का रकबा होगा 22.75 मुरब्बा सेंटीमीटर। इस तरह से मश्क नंबर 68 के बकिया 3 सवालात आपको हल करना है। ठीक है।